Our next topic is plant breeding for making disease resistant plant. देखिए, प्लांट के अंदर बहुत सारे डिजीज लगते हैं। वो डिजीज लग सकते हैं मे बी फंगी के कारण, मे बी बैक्टीरिया के कारण, मे बी वायरस के कारण। जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये कॉमन है। आपने देखा होगा कई बार गन्ने जो हैं अंदर से रेड रेड दिखाई देते हैं, वो फंगी के कारण खराब होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। जैसे ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर गोभी होती है, और गोभी में आपने देखा होगा कई बार काले काले दाने से या चितके टाइप में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, तो वो होते हैं ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। और आपने वायरस से रिलेटेड तो सुना ही होगा TMV के बारे में, टमाको मोजिक वायरस। तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई के कारण जो है बहुत सारे डिजीज लगते हैं प्लांट के अंदर। तो इनको रोकने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है प्लांट ब्रीडिंग फॉर मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट के लिए। फर्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड, और सेकंड स्ट्रेटजी रहेगी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। देखिए, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है, मैंने लास्ट जो टॉपिक कराया था बिल्कुल उस लास्ट टॉपिक के सेम स्टेप हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था स्क्रीनिंग फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। फिर हमने रिकम्बिनेंट की टेस्टिंग की थी, टेस्टिंग करके उसका कमर्शलाइजेशन और उसको रिलीज किया था। तो ये होते हैं हमारे सेम कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। तो इन मेथड का यूज करके भी मैं क्या करा सकता हूँ, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ही प्लांट स्पीशीज की दो वैरायटियां हैं, एक वाइल्ड वैरायटी है और एक नॉर्मल क्रॉप वैरायटी है। हो सकता है वाइल्ड वैरायटी के अंदर डिजीज ना लगते हों, तो उस वाइल्ड वैरायटी का और क्रॉप वैरायटी का क्रॉस करा करके प्लांट को क्या कर सकते हैं, हम डिजीज फ्री बना सकते हैं। तो ये रहेंगे हमारे कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड। उसी टाइप से करेंगे हम बिल्कुल। अब हमारा है नया म्यूटेशनल ब्रीडिंग। देखिए, म्यूटेशंस क्या होती हैं, म्यूटेशन क्या करती हैं, म्यूटेशन चेंज करती है चेंज इन द जीन सीक्वेंस या चेंज इन द DNA सीक्वेंस ऑफ ए क्रॉप प्लांट। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से हम क्या करेंगे, उस प्लांट क्रॉप के, उस क्रॉप प्लांट के जीन के अंदर चेंज लाएंगे। उस प्लांट के जीन के अंदर जब चेंज आएगा तो उसकी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज लाना होता है वो हम लाएंगे डिजायरेबल चेंज। कैसा चेंज लाएंगे, डिजायरेबल चेंज लाएंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने चेंज लाया जीन में, तो ये हमारे लिए न्यू ट्रेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू ट्रेट बनाएंगे। तो म्यूटेशन द्वारा जीन में चेंज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करना क्या होता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग होता है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब चेंज आएगा तो उसकी ट्रेट में चेंज आएगा और उस प्लांट के अंदर हमें डिजायरेबल क्वालिटी देखने को मिलेंगी। तो ये होता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भाई मूंग बीन के अंदर जो हमारी क्रॉप है, मूंग बीन खाद्यान्न फसल है, सीरियल क्रॉप है, उसके अंदर येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वायरस के अंदर, पाउडरी मिल्ड्यू वायरस के अंदर जो है डिजीज रेजिस्टेंस लाया गया इन दी मूंग बीन यूजिंग म्यूटेशनल
ब्रीडिंग, यूजिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मूंग बीन के अंदर कौन कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंस लाया गया यूजिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो आपका आंसर रहेगा येलो मोजिक वायरस एंड पाउडरी मिल्डो वायरस। फिर जैसे मैंने लास्ट बात में कहा था कि कुछ वाइल्ड वैरायटियां होती हैं क्रॉप प्लांट की और कुछ होती हैं क्रॉप वैरायटी। तो वाइल्ड वैरायटियां हो सकती हैं उसमें डिजीज कम लगता हो, तो उस वाइल्ड वैरायटी का क्रॉप वाली वैरायटी के साथ क्रॉस कर लिया जाता है और उन डिजायरेबल कैरेक्टर को रखा जाता है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को रेजिस्टेंस बना सकते हैं अगेंस्ट द डिजीज। तो ऐसा कुछ देखने को मिला है हमें भिंडी के अंदर। जो भिंडी की जो क्रॉप है उसके अंदर भिंडी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो रहता है ए एस्कुलेंटस। तो भिंडी के अंदर भिंडी की एक नई वैरायटी तैयार की गई जिसका नाम था परभानी क्रांति। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था परभानी क्रांति। तो परभानी क्रांति को येलो मोजिक वायरस, येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट क्या किया गया, डिजीज रेजिस्टेंस बनाया गया। जो हमने क्या करा, वाइल्ड वैरायटी के साथ इसका इस क्रॉप वाली वैरायटी का क्रॉस कराया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया और उससे जो वैरायटी तैयार होके आई उसका नाम था परभानी क्रांति। तो आपसे पूछ सकते हैं परभानी क्रांति किसकी वैरायटी है? भिंडी की है और भिंडी का नाम होता है ए एस्कुलेंटस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस टेबल को याद करना। तो हमारे पास ये कुछ क्रॉप हैं जिनकी क्या बनाई गई है, जिनकी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटियां बनाई गई हैं। जैसे पहली क्रॉप है व्हीट। व्हीट की जो वैरायटी है उसका नाम है हिमगिरी, और हिमगिरी जो है लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट और हिल बंट जैसे डिजीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। जैसे देखिए हमारे जो गेहूं होते हैं, व्हीट होते हैं, उसकी इस प्रकार से जो उसका जो फ्रूट होता है, उसकी जो बाल, कॉमन नेम में बाल जो होती है, उसके जो ये हिल होते हैं ये बंट हो जाते हैं, और ये जब हिल गिरेंगे तो अपने साथ साथ क्या है, क्रॉप को भी ले आते हैं, सीड्स को भी अपने साथ ले आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जो हिमगिरी वैरायटी है वो लीफ और स्ट्रिप रस्ट और हिल बंट जैसे डिजीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। फिर है ब्रासिका। ब्रासिका होती है सरसों। सरसों का जो साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कंपैट्रिस्ट होता है। तो सरसों की वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, जो कि व्हाइट रस्ट से डिजीज रेजिस्टेंट है। जो व्हाइट रस्ट है वो लगता है फंजाई के कारण, ठीक है। जो देखिए जो सरसों के जो बड़े बड़े लीफ होते हैं उसके ऊपर व्हाइट रस्ट लगता है और उसके सीड्स पे भी व्हाइट रस्ट लगता है, जिसके कारण क्या है, सरसों की फसल नुकसान को काफी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए वैरायटी बनाई है पूषा स्वर्णिम। फिर है कॉलीफ्लावर, गोभी के लिए जो हमारी वैरायटियां हैं वो है पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन। पूसा स्नोबॉल केवन ये रेजिस्टेंट है ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट। देखिए जो हमारी गोभी होती है कई दिन तक रखी रह जाती है, तो उस पे क्या है, ब्लैक डॉट से नजर आते हैं। वो ब्लैक डॉट्स क्या है, ब्लैक रोट है या कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, ठीक है। तो इनसे रेजिस्टेंस है, इन वैरायटियों में इस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट अवेलेबल है। फिर है काउपी के लिए है पूषा कोमल रेजिस्टेंस वैरायटी, जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। फिर है चिली के अंदर, चिली की वैरायटी है पूषा सदाबहार, जो कि चिली मोजिक वायरस, टमाको मोजिक वायरस और लीफ कर्ल जैसे डिजीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टेबल में क्या कर देंगे, या तो इसको छुपा लेंगे, आपसे पूछ लेंगे, 4-5 ऑप्शन दे देंगे भाई, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा और डी में क्या आएगा, इस प्रकार से पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो आपने याद रखना है हिमगिरी किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। क्वेश्चन जो देखा गया है वो यहां से पूछता है, इन दो क्रॉप और वैरायटी से, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है।
तो आपने इन दो बातों को काफी ज्यादा से ज्यादा याद करना है। ठीक है, आप एक नॉर्मल वे में पढ़ सकते हो कि भाई आजकल जो है गेहूं की गिरी आने लग गई, ऐसा याद कर लो भाई आजकल गेहूं की गिरी आने लगी, तो वीट से हमारे को याद हो जाएगा हिमगिरी। ठीक है, फिर अब ब्रासिका, ब्रासिका होती है सरसों, और हमें पता है आजकल सरसों के कैसे भाव हो गए हैं, सोने जैसे भाव हो गए हैं, सरसों बहुत महंगी हो गई है। तो सरसों आते ही स्वर्णिम सोना, तो सरसों की कौन सी वैरायटी होती है, पूसा स्वर्णिम। तो आप सरसों आते ही आपके मन में आएगा सोना, सोने से आपको याद आ जाएगा पूसा स्वर्णिम। और पूसा स्वर्णिम मेनली जो सरसों में डिजीज लगता है वो व्हाइट रस्ट ही लगता है, व्हीट में जो डिजीज लगता है हिल्ड बंट वाला लगता है, या लीफ स्ट्रिप, जो इसकी लीफ स्ट्रिप है इस पे रस्ट लगने के कारण व्हीट जो है खराब होता है। फिर है कॉलीफ्लावर, कोली का क्या है, फ्लावर है, गोभी का क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, गोभी का फूल। तो गोभी का फूल जो है सुबह सुबह खिलता है, तो सुबह सुबह से हमारे को याद आ जाएगा कि गोभी का फूल सुबह सुबह खिलता है, तो गोभी की वैरायटी क्या हो जाएगी, पूसा सुब्रा। तो पूसा सिब्रा किसकी वैरायटी है, हमारी कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। और मैंने बताया कि आपने एक गोभी को 3-4 दिन के लिए रख लो, तो उस पे आप देखोगे कि ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आएंगे, तो वो ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं, ब्लैक रोट्स होते हैं। तो ब्लैक रोट या कॉलीफ्लावर या पूसा सुब्रा से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है काउपी, काउपी की वैरायटी है पूसा कोमल। ठीक है, तो ऐसा याद कर लो जो काउपी है पी मटर जो है हमारी वो काफी कोमल होती है, ऐसा याद कर सकते हो आप, जो मटर जो है वो हमारी काफी कोमल हो सकती है, तो मटर से आपको याद आ जाएगा कोमल, तो पूषा कोमल। एक्चुअल में जो आपको नाम बता दूंगी पूषा क्या है, जो हमारा IARI है दिल्ली के अंदर है, IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। इसका जो एक शॉर्ट में नेम है, जो कॉमन नेम है, तो इसके इस नेम को पूषा फार्म बोलते हैं। तो इस IARI को क्या बोलते हैं, पूषा फार्म बोलते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो पूषा है, तो इसी से ही यहां हमारे पास ये पूषा वर्ड आया है। फिर चिली, चिली होती है मिर्च अपनी, तो मिर्च हमेशा सदाबहार रहती है, तो आप याद रख सकते हो कि चिली की क्या है, पूषा सदाबहार है, जो कि रेजिस्टेंट है चिली मोजिक वायरस, टमाको मोजिक वायरस एंड लीफ कर्ल के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग फॉर मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। तो यहां पे क्वेश्चन आता है इन दो चीजों से ABCD को दे करके, यहां से इसको रब कर देंगे, इसको कर देंगे, पूछेंगे कि यहां पर क्या क्या आएगा, आपको टेबल में ऑप्शन दे देंगे। या फिर पूछता है कि भिंडी की वैरायटी क्या है, का नाम क्या है, परभानी क्रांति किसके लिए है, येलो मोजिक वायरस के लिए है, साइंटिफिक नेम को नहीं पूछेगा। फिर मूंग बीन में क्या किया गया, मूंग बीन में म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया गया। म्यूटेशनल ब्रीडिंग मैंने बता दिया कि उसके जीन सीक्वेंस में चेंज करके उसके अंदर नई ट्रेट को डालना क्या होता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग होता है। तो ये था हमारा टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग फॉर मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंस, आप इसको नोट कर लीजिए।